नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन। बताइए, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है ये किस पर डिपेंड नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सैलिनिटी ऑफ ओशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड। बताइए क्या कहलाता है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेन अपडेट्स। और ये क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, एडवेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया? बताइए एवरेज एलिवेशन क्या होगा ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया का? ऑप्शन बी, 600 मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द मार्केट वेयर देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन? ऐसा मार्केट जहां पे कंपटीशन का लैक हो, लैक ऑफ कंपटीशन हो, वो मार्केट क्या कहलाता है? कंपटीशन की कमी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनोपोली। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सर्विसेज? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का जिसको सर्विसेज से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? बताइए क्या रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी के बीच? इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कुंड और टंका यूज फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? बताइए भारत के किस राज्य में कुंड और टंका का यूज किया जाता है फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल भी मैं बता देता हूं, बट क्वेश्चन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग पार्ट पूछ रहा है ना आपसे, पार्ट्स, है ना? बताइए कौन से पार्ट से संबंधित है। बात करें आर्टिकल की, जैसा कि मैं बता देता हूँ 36 to 51। ठीक है। आर्टिकल 36 to 51 से आपका संबंधित है, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको। और बात करें पार्ट की तो पार्ट 4 से संबंधित है। ठीक है। आर्टिकल और पार्ट दोनों देखा हमने। अगला क्वेश्चन, हु डिवाइस द सिस्टम ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? बताइए सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है इसको किसके द्वारा डिवाइस किया गया? ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडियन आर्चर्स पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडियन के जो आर्चर्स थे, तीरंदाज थे, इन्होंने ओलंपिक में फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया? बताइए। इन द ईयर 1988। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोल्क म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द महाभारत विद भीमा पोर्ट्रेड एज हीरो? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी, पांडवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक? बताइए फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक की बात करें ना, तो ये किसे किसे जाना जाता है? पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदर दास। अगला क्वेश्चन, इंडियन सोशलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ। बताइए इंडियन सोशलिज्म जो है ये किसका मिक्सचर है? मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ऑप्शन डी। ओके। Which of the following state has the lowest literacy rate as per 2011 census? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे कम लिटरेसी रेट थी, साक्षरता दर? सबसे ज्यादा तो थी किसकी? केरला की, है ना? और बात करें सबसे कम किसकी थी, तो ये बिहार स्टेट की। द सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? बताइए सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है?
तो ये कहाँ पे है आपका, ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। राइट आंसर श्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फील्ड हॉकी एज इट्स नेशनल स्पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन से देश की जो है फील्ड हॉकी नेशनल स्पोर्ट है, राष्ट्रीय खेल है। पाकिस्तान। इन विच ओलंपिक गेम डिड मिल्खा सिंह फिनिश फोर्थ इन द 400 मीटर इन द रनिंग फाइनल। बताइए मिल्खा सिंह द्वारा जो है किस ओलंपिक गेम में 400 मीटर में इन्होंने फोर्थ रैंक हासिल किया था। ऑप्शन नंबर ए, रोम ओलंपिक गेम्स। ठीक है, रोम में। और ओलंपिक का ईयर भी याद रखिएगा 1960। बात करें रोम क्या है, तो भैया रोम जो है ये इटली की कैपिटल है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज बेस्ड ऑन द रासलीला थीम्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा डांस जो है ये रासलीला थीम पे बेस्ड है राधा एंड कृष्णा के। ये हो जाएगा मणिपुरी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स कैलकुलेट्स इंडियाज जीडीपी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो डिपार्टमेंट है ये कैलकुलेट करता है इंडिया की जीडीपी को। तो ये कौन सा डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर इंडिया के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बताइए। ये हो जाएगा टर्शियरी सेक्टर। हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर से भी जाना जाता है। तो अगर कहीं पे आपको टर्शियरी की जगह सर्विस दिख जाए तो डोंट वरी, सेम ही है ना। चलिए याद रखिएगा। इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय। बताइए इलेक्शंस जो है इंडिया में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के ये किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो दिस वाज कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Next question. Which article of the Indian Constitution give provision for the electoral system in our country? बताइए कौन सा आर्टिकल संबंधित है। आर्टिकल 324 टू 329। ठीक है। द इलेक्शंस फॉर लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ये कितने साल के अंतराल पे होते हैं। 5 साल पे, है ना। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। बताइए किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है ये किस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है बोथ मास एंड वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पे, है ना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।